श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी ब्यूटीफुल सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स की। ये टर्म क्या है? सोलमेट तो आप सब ने सुना होगा, पर ये ट्विन फ्लेम्स ये क्या हैं? वैसे आपको ट्विन फ्लेम्स पे बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी गूगल पे, ब्लॉग्स पर, यूट्यूब पर उनमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसअंडरस्टूड हो रही है, जिससे बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं और अपने सोलमेट्स को ट्रीट कर रहे हैं एज देयर ट्विन हो। पर ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होते। इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ट्विन फ्लेम बताना चाहूँगी कि वो क्या हैं। पहले कहूँ इस टॉपिक पे कभी बात नहीं की तो कहूँगी कि ध्यान ही नहीं गया, या कहूँ कभी ज़रूरी नहीं लगा इस टॉपिक पे बात करना कि कोई क्या समझेगा ये सब। पर अब जैसे मैं पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ रही हूँ और मेरे गाइड्स भी मुझे एनकरेज और मोटिवेट कर रहे हैं कि अब इस सच को भी बाहर आने दो, छुपाओ ना, सही गाइडेंस दो, हेल्प करो। क्योंकि अपना कहूँ तो मैं अपने ट्विन से पहली बार 2011 में मिली थी और उसके बाद फिर जो 2018-19 में ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी शुरू हुई, अभी तक खुद से अपने स्पिरिट गाइड्स और ठाकुर के गाइडेंस को फॉलो करते ही आगे बढ़ी हूँ। क्योंकि मैं ये फ़ोन्स ज़्यादा नहीं चलाती थी तो कहूँगी अच्छा रहा, पर अब जब दूसरों को स्ट्रगल करते देख रही हूँ और गाइड्स भी बोल रहे हैं हेल्प करो, तो हियर आई एम इस टॉपिक के साथ। इनसे रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो उसे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर कोई गाइडेंस, काउंसलिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर अपना मैसेज सेंड करके आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं कि ये ट्विन फ्लेम क्या हैं और उनमें क्या विशेषता होती है और ये कैसे सोलमेट से अलग होते हैं। पहले सोलमेट्स बता दूं। सोलमेट्स वो होते हैं जिनके साथ हमारा एक मेंटली स्ट्रॉन्ग लगाव होता है, जिसके साथ हम एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, कंफर्ट, जो हमारे एक परफेक्ट सूट टू होते हैं हमारे टेस्ट में, नेचर में, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। पर अगर बात करें ट्विन फ्लेम्स की तो वो भी ये सब फ्रेंड, पार्टनर, गुरु हो सकते हैं, पर इन दोनों टर्म्स में दो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। पहला इंटेंसिटी लेवल यानी फोर्स लेवल, कैसे कहें कि इनकी ताकत स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है, क्योंकि वो आपकी ही सोल का एक फ्रेगमेंट यानी हिस्सा होते हैं जो बस दो फिजिकल बॉडीज़ में हैं और जिनका एनर्जी ब्लूप्रिंट या कहें फ्रीक्वेंसी कोड सेम होता है, जिस वजह से इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि जब भी ये आपकी इस फिजिकल यानी भौतिक लाइफ में आपके सामने प्रकट होते हैं, उस पॉइंट से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहता, वो बदलने लग जाता है। दूसरा डिफरेंस होता है पर्पस का। जैसे जब आप किसी सोलमेट के साथ यूनियन में आते हैं या कहें साथ में आते हैं, तो वो आपके पार्टनर होते हैं, सपोर्टर होते हैं, समवन जिस पे आप डिपेंड करते हो बहुत सारी चीज़ों पर, जिनके कंधे पर आप रो सकते हो, ये होते हैं। पर ट्विन फ्लेम यूनियन अलग होती है, जो मिशन ओरिएंटेड होती है। ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता। आप क्या करने आए हो इस जीवन में, यहाँ धरती पर अकेले एक पार्टनर ही नहीं, बल्कि वो आपके इनर काम में आपके पार्टनर भी होते हैं, जो आपको शीशा दिखा दिखा कर आपके मिशन तक लेकर जाते हैं। फिर आप अपना मिशन सर्व करते हो एज इनसाइड, अपने अंदर की यूनियन में आने के बाद अकेले या फिर उनके साथ यूनियन में इकट्ठे इस भौतिक शरीर में एज पार्टनर भी। पर ये एक पर्पसफुल आध्यात्मिक संबंध होता है। दूसरी ट्विन फ्लेम की विशेषता ये होती है कि ये एक हमारी फास्ट ट्रैक या कहें वंदे भारत ट्रेन की टिकट जैसे होते हैं हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में, यानी आध्यात्मिकली जागने में।
जैसे इसके नेम में ही फ्लेम यानी आग शब्द है, वैसे ही ये आपकी लाइफ में आपको फोर्स करते हैं उस पल से ही जो भी आपके सबकॉन्शियस में बिलीव्स, पैटर्न, कर्मा होता है, जो आपकी हायर सेल्फ से मैच नहीं करता, उनको आग लगाने के लिए। और शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि शुरू में आप एक दूसरे को बाहर की ओर खींचते हो एनर्जेटिक लेवल पर, जिससे आपके अंदर के सारे डर बाहर आने लगते हैं और आप देखना शुरू कर देते हो खुद में कि ये बदलना चाहिए, ये ठीक नहीं है, और आप खुद को एक अपना अच्छा वर्जन बनाने की तरफ अग्रसर होने लगते हो। और ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगता है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता और आपका ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो शुरुआत में आपके माइंड के लिए समझना, आपकी बाहरी ईगो के लिए आसान नहीं होता, जिसकी वजह से ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की फिजिकल शुरुआत की आउटर बॉन्डिंग बहुत पुश पुल यानी खींचने और धकेलने वाली होती है, जो एक एनर्जेटिक डांस की तरह होती है। तीसरी इनकी विशेषता ये होती है कि ये एक बहुत मजबूत संबंध होता है जो एटर्नल होता है, केवल इस फिजिकल शरीर तक ही सीमित नहीं होता। आप फिर चाहें उनसे महीनों सालों तक ना मिलो, जैसे अगर आपके ट्विन फ्लेम 7 समुंदर पार भी क्यों ना हो, फिर भी आप उन्हें अपने पास महसूस कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी ही आत्मा के फ्रेगमेंट यानी हिस्सा हैं। और आत्मा के लिए ये टाइम डिस्टेंस कुछ मैटर नहीं करता। ये टाइम डिस्टेंस सिर्फ इस 3D लीनियर वर्ल्ड तक मान्य होता है। 3D लीनियर वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ दिन है तो रात है, जीवन है तो मृत्यु है। पर अगर हम दूसरी 4D, 5D और आगे डिमेंशंस यानी आयामों की बातें करें तो वहाँ ये सब मान्य नहीं रखता। और ये ट्विन फ्लेम संबंध एनर्जेटिक यानी आत्मिक स्तर पर होता है, तो उसमें ये टाइम डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता और आप उन्हें अनुभव कर सकते हो अपने आसपास एनर्जी स्तर पर, जिस वजह से ये संबंध बहुत ही अटूट मजबूत होता है। चौथी ट्विन फ्लेम की विशेषता ये होती है कि ये एक टिपिकल पारंपरिक संबंध की तरह नहीं होता, बहुत ही अनकन्वेंशनल संबंध होता है। आपका ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है। अगर आप मेल शरीर में हैं तो वो मेल भी हो सकता है, अगर आप फीमेल शरीर में हैं तो वो आपके जैसा फीमेल भी हो सकता है। एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप में कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों मैरिड हो सकते हो जब आप इस भौतिक शरीर में प्रकट हो एक दूसरे के सामने। एक मैरिड हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है, दोनों सिंगल भी हो सकते हैं, दोनों डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी तरह के डिफरेंसेस इस तरह के एनर्जेटिक बॉन्ड को ख़त्म नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बता दूँ, अगर जब आप उनसे इस 3D वर्ल्ड में मिलते हो और आप एक ट्रेडिशनल वे में सोचते हो उनके साथ सेटल हो जाएं, शादी करें, घर बसाएं, तो आप बहुत ही रूड अवेकनिंग से गुजरने वाले हो। यहाँ ये सब कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह के रिलेशनशिप्स एक नया पैराडाइम कहें या रिलेशनशिप्स को रीडिफाइन करने ही आए हैं कि रिलेशनशिप्स क्या होने चाहिए। इसमें भी हो सकता है बाद में जब आप बैलेंस में आ जाएं, कंटिन्यू करें एज उनके साथ शादी, फैमिली, घर टुगेदर, पर ये संबंध मेनली रिलेशनशिप्स की अलग परिभाषा लिखने ही आए हैं। इसीलिए ऐसे रिश्तों में पुराने तरीके का आपको कुछ नहीं मिलेगा। पांचवी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की विशेषता ये होती है कि ये संबंध आपके जीवन को रचनात्मक रूप में यानी क्रिएट करने के रूप में और विखंडन यानी डिस्ट्रॉय करने, दोनों तरह की संभावना रखता है। ट्विन फ्लेम्स इस फिजिकल वर्ल्ड में दो तरह से होते हैं। जब सोल इनकारनेट होनी होती है धरती पर और विभाजित यानी बांटी जाती है हिस्सों में, तो एक हिस्सा इसका भौतिक जगत में यानी धरती पर भेज दिया जाता है और एक नॉन फिजिकल जगत में ही रह जाता है और ऊपर से अपनी एनर्जेटिक स्तर पर अपने दूसरे पार्ट को गाइडेंस देता है, रास्ता दिखाता है कि अपनी तरफ अग्रसर हो जाओ, जिसे हम आंतरिक आवाज़ कहते हैं।
और दूसरी संभावना ये होती है कि दोनों हिस्सों को धरती पर ही भेज दिया जाए। पर ये फिनोमिना हज़ारों सालों से नहीं हो रहा था, क्योंकि जब ऐसे एक ही सोल के दो फ्रेगमेंट्स एक साथ धरती पर मिल जाएं, तो अपनी एनर्जी लेवल से विनाश करते हैं एक दूसरे की ईगो का और रचना करते हैं उनकी ट्रू सेल्फ का। पर ये निर्भर करता है आप इस एवोल्यूशन में खुद की तरफ कितनी अटेंशन या ओपन होते हैं अपने आंतरिक कार्य में, या कैसे जीते हैं या लेते हैं इस संबंध को। पर आजकल जैसे कॉन्शियसनेस फिर इवॉल्व हो रही है, तो ऐसे संबंध लाखों में धरती पर हैं और धरती की इस कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन में मदद कर रहे हैं। दूसरे किसी युग की बात करें तो शिवा शक्ति, लॉर्ड शिवा शक्ति इस धरती पर ट्विन फ्लेम की एक एक्सट्रीम उदाहरण है, जो एक दूसरे के यिन यांग हैं। छठी इसकी विशेषता बताएं तो ये इकट्ठे नहीं हो सकते तब तक जब तक ये खुद के अंदर पूर्णता नहीं ला लेते अपने दोनों यिन यांग एलिमेंट में। इसकी नेट पे डेफिनेशन के हिसाब से ये आपकी सोल का हाफ पार्ट यानी आधा हिस्सा होते हैं, जो ये एक मिस इंटरप्रिटेशन देता है कि हम में कुछ मिसिंग है, तभी हम कमी महसूस करते हैं और जब हम उनसे मिलेंगे तभी हम पूर्ण हो सकते हैं। नहीं, ये गलत धारणा है जो हम इस शब्द से ले लेते हैं। ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है कि वो हमारा ही फ्रेगमेंट यानी हाफ हिस्सा होते हैं, और यर्निंग मिसिंग वाली फीलिंग भी जब तक वो सामने नहीं आते अंदर होती है। पर ये कहना और सोचना कि जब तक हम उनसे मिल या फिजिकल यूनियन में नहीं आ जाते पूर्ण नहीं हो सकते, ये गलत है। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल्स खुद में पूर्ण ही होता है। अगर हम उसे डिवाइड भी कर दें तो भी उसकी क्षमता कम नहीं होती। इसीलिए इस धारणा को बदल दें कि वो आपको पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं है, आप दोनों खुद में पूर्ण हैं। बस उस पूर्णता की फीलिंग तक पहुंचने में मिलने से लेकर आपके कितने साल लगते हैं, उसमें आपको बहुत आंतरिक कार्य करना पड़ता है दोनों को। फिर जब दोनों खुद में पूर्ण हो जाते हो तब आपको कोई अलग नहीं कर सकता। इसमें ये नहीं होता कि दो हाफ्स मेक्स इट फुल, नहीं, इसमें ये होता है कि इट्स लाइक 1 फुल प्लस 1 फुल मेक्स अ 2 कंप्लीट होल। कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। ये होते हैं ट्विन फ्लेम्स, जो बहुत इंटेंस आध्यात्मिक स्तर पर और ब्यूटीफुल संबंध होता है। इस वीडियो में मैंने कुछ भी आपको डराने के लिए नहीं कहा है, पर ये संबंध ही ऐसा है जिसमें बहुत सारा स्पिरिचुअल यानी आंतरिक कार्य जुड़ा हुआ है, जिसमें सेम एनर्जी फ्रीक्वेंसी ब्लूप्रिंट होने की वजह से मैग्नेटिक पुल और फीलिंग्स होती हैं, जो आप उनके पास ना होने पर भी उन्हें साथ अनुभव करते हो। आशा है कि आपको कुछ रोशनी दे पाई हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ में इससे रिलेटेड किसी टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिख दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उस टॉपिक पर वीडियो देने की जितनी जल्दी हो सके। और अगर आप ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई काउंसलिंग भी चाहते हो तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन पे दिए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। आप सबको बहुत सारा प्यार और लाइट सेंड करते हुए थैंक यू सो मच।